हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली यूनिट की। शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को सौंपे हैं 8 CPC को लेकर, जिसमें फैमिली यूनिट 3.6 की मांग की गई है। लेकिन जो दूसरे यूनियन है, दूसरे संगठन है, उन्होंने सरकार से फैमिली यूनिट 5 की मांग रख दी है। तो अब यदि फैमिली यूनिट 5 रहता है तो आपकी सैलरी, आपकी पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और आपका जो टर्म ऑफ रेफरेंस के बाद फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो 2 से ऊपर चला जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको बताते हैं पूरी महत्वपूर्ण जानकारी। जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने फैमिली यूनिट 3.6 की मांग की थी, उसके बाद जो दूसरे यूनियन संगठन है उन्होंने सरकार से फैमिली यूनिट 5 की मांग रखी है। तो उसके बाद आपकी सैलरी किस प्रकार से बढ़ सकती है और किस प्रकार आपका यूनिट जोड़ा जाएगा, तो ये है पूरी अपडेट। 8th पे कमीशन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कैलकुलेशन में माता पिता को भी शामिल करने की बात की गई है। ये बहुत ही बढ़िया जानकारी है, क्योंकि माता पिता एक कर्मचारी के ही भरण पोषण पर रहते हैं, तो उनको भी फैमिली यूनिट कर्मचारी के साथ ही जोड़ना चाहिए। तो 8th पे कमीशन में केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग में मंजूरी के बाद JCM ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैलकुलेशन में माता पिता को कर्मचारी के साथ जोड़ने की बात की गई। वहीं परिवार यूनिट 4.2 हो जाए, इस प्रकार की मांग भी रखी गई थी। आदेश के बाद केवल सदस्यों को ही काउंटिंग किया जाए। ऐसे में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां फैमिली यूनिट 5 की मांग दूसरे यूनियन संगठन ने भी रख दी है। तो ये बड़ी जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है, जिसमें और दूसरे संगठनों ने क्या कहा है ये बताते हैं आपको। कि 8th पे कमीशन अपडेट में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को और उनके फैमिली के परिवारों को इसमें जोड़ा जाए, जबकि माता पिता को इसमें भी ऐड नहीं किया जाता है। जो कहा गया है कि JCM ने सुझाव दिए हैं कि आयोग न्यूनतम वेतन में निर्धारित 5 सदस्यों को परिवार मॉडल के आधार पर मंजूरी दे, जिसमें बुजुर्ग माता पिता को भी शामिल करे, ना कि मौजूदा मॉडल के हिसाब से सिर्फ 3 सदस्यों को ही इसमें काउंटिंग रखे। उन्होंने कहा है कि 3 सदस्य नहीं, अब 5 सदस्यों को इसमें जोड़ा जाए। जो माता पिता होते हैं वो भी कर्मचारी के लिए ही होते हैं, तो माता पिता को भी इसमें ऐड किया जाए, ताकि जो फैमिली यूनिट है आपका 3 से बढ़कर 5 पहुंच जाए। उसके बाद क्या होगा, किसे गिने जाने में परिवार के सदस्य होंगे। अभी 7वें वेतन आयोग में 3 सदस्यों को ही परिवार में गिना जाता है, जिसमें माना जाता है कि जो कमाने वाला है उसका एक यूनिट होता है और उसकी जो पत्नी होती है उसकी 0.8 यूनिट मानी जाती है। वहीं 2 बच्चों की जो 0.6 और 0.6 यूनिट मानी जाती है। कुल मिलाकर 3 यूनिट को ऐड किया जाता है। तो अब इसमें माता पिता के ऐड होने के बाद भी ये 2 यूनिट दोनों माता पिता की जोड़कर टोटल 5 यूनिट बनने वाली है। तो ये अभी सुझाव दिया। तो सरकार क्या कह रही है कि 7वें वेतन आयोग में कैसे फैमिली यूनिट जोड़े जाएंगे। भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग कमीशन के तहत परिवार यूनिट की गणना मुख्य रूप से HRA, हाउस रेंट अलाउंस, CCA, सिटी जो अलाउंस होते हैं, परिवहन भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस और TCLTC को इसमें जोड़ा गया था, जैसे सुविधाओं के लिए की जाती है। यह गणना खर्च के हिसाब से होती है, न केवल जिम्मेदारी के हिसाब से। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी की सैलरी को खर्च करते हैं, जो परिवार के उनके सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं, वो उसको खर्च करते हैं, तो उनको इसमें जोड़ा जाता था, जो 3.0 हो रहा था। परंतु उनको ये पता नहीं है क्या माता पिता का खर्च भी तो एक कर्मचारी उठाता है, तो माता पिता का खर्च भी इसमें जोड़ा जाए, जिससे आपका फैमिली यूनिट 5 बनने वाला है। इसका उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि सरकारी कर्मचारी की परिवार में कितना अतिरिक्त खर्च पड़ता है। खासकर महानगरों में रहने वाले आने जाने पर भी बहुत ज़रूरतों के खर्च होते हैं। इसमें और कहा गया है कि कर्मचारियों को जितना खर्च होता है उसमें इसको जोड़ा जाए। स्टैंडर्ड यूनिट कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। पति पत्नी जो एक यूनिट मानी जाती है, गैर पति पत्नी, कमाने वाला या कमाने वाली जो 0.8 यूनिट मानी जाती है पत्नी की। इनके द्वारा कहा गया है कि पत्नी होती है वो कहीं कहीं कमाती है, परंतु ज़्यादातर जो पत्नियाँ होती हैं वो पति के साथ ही रहती हैं, तो पति के साथ ही उनका भरण पोषण होता है। प्रत्येक बच्चा 18 वर्ष या निर्भर 0.6 यूनिट, अधिकतम 2 बच्चे गिने जाते हैं। इनके द्वारा 2 बच्चों को ही काउंट किया जाता है, जिसकी यूनिट ये बताते हैं कि 0.6 और 0.6 ही इसमें ऐड की जाती है, जो कुल मिलाकर 3 माता पिता और 2 बच्चों की टोटल यूनिट ये 0.3.0 ऐड करते हैं, जिससे आपका यूनिट बनता है जो 3 बनता है। लेकिन इसमें माता पिता को ऐड कर लेंगे तो ये फैमिली यूनिट आपकी 5 बन जाएगी। तो आप क्या करने वाले हैं ये, इसके बाद माता पिता की 0.6 पर ही निर्भर माने जाते हैं। इनका कहना है कि माता पिता एक बच्चे की तरह ही ट्रीट होते हैं, जो इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, जो बहुत ही कम खर्च करते हैं। तो ये तो बहुत ही
बेतुका सवाल हो सकता है, क्योंकि माता पिता बच्चों के होते हैं, जो बच्चे उनको बड़ा करते हैं, और वो बच्चों के बाद अब माता पिता भी उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो उसके बाद क्या कहा गया है कि खर्च का हिसाब कैसे लगाएंगे ये। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिस्टम में कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन जो आप यापन कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। कमाने वाला जो 1 यूनिट खर्च करता है, पति पत्नी जो 0.8 खर्च करती है क्योंकि घर संभालती है, लेकिन फिर भी भोजन, कपड़े, चिकित्सा आदि पर उसके खर्च तो होते ही हैं। बच्चे 0.6 खर्च करते हैं, जैसे बच्चों का खर्च वयस्क से कम होता है। शिक्षा, भोजन, कपड़े, इसलिए उनका 0.6 ही गिना जाता है। यह जिम्मेदारी से ज़्यादा वास्तविक खर्च अनुपात पर आधारित रहते हैं। यह यूनिट सिस्टम खर्च के अनुपातिक मॉडल पर आधारित है, जो NSSO नेशनल सिंपल सर्विस ऑफिस के खपत सर्वे के लिए लिया गया है। जिम्मेदारी से ज़्यादा वास्तविक जीवन यापन लगता हो ध्यान में रखता है। यदि पत्नी भी सरकारी कर्मचारी है तो दोनों अलग अलग यूनिट गिनते हैं, हालांकि HRA में संयोजन होता है। तो ये कहा गया है अब इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जो माता पिता होते हैं वो केवल 0.6 ही खर्च कर पाते हैं। तो इसका मतलब है ये लोग जोड़ रहे हैं कि 0.6 तो बच्चा खर्च करता है, तो उसी बच्चे के हिसाब से ये लोग 2 बच्चों को और माता पिता को उसी आधार पर रखते हैं, जिससे कि उनको अभी इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि माता पिता जब बुढ़ापे में आते हैं तब उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 1 यूनिट पिता की और 1 यूनिट माता की जोड़कर जो 3 यूनिट परिवार की बनती थी, उसको अब 5 यूनिट करने की बात हो रही है। परंतु सरकार इस पर कह रही है कि कर्मचारियों के माता पिता ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उनके बच्चों के हिसाब से ही उनको काउंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब 5 यूनिट की मांग की जा रही है, तो सरकार को 5 यूनिट ही देना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता भी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। तो ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि सरकार लगातार 7वें वेतन आयोग में भी सरकार ने इसी प्रकार किया था। जो कर्मचारियों को गिनती की जा रही थी, वो 1 यूनिट कमाने वाले की 0.8, उसकी पत्नी की 0.6 2 बच्चों की ये काउंट करते हैं। वहीं पूरी टोटल यूनिट 3 इन्होंने किया था। अब यदि ये 5 यूनिट करते हैं तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.0 से ऊपर चला जाएगा। वहीं आपकी सैलरी और आपकी वेतन में भी खासकर अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब आपका 2026 1 जनवरी से आपका जो DA होगा वो 60% के ऊपर पहुंचेगा, तो आपका फिटमेंट फैक्टर उसके हिसाब से 1.92 के आसपास ही बनेगा। लेकिन जब आपका फैमिली यूनिट 5 बन जाएगा, तब ये फिटमेंट फैक्टर भी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी। यदि आप सोच समझ कर बताइए, क्या सरकार 5 फैमिली यूनिट रखेगी या नहीं, या फिर उसको 3 पर ही छोड़ देगी। लेकिन 3.6 की तो मांग लगातार चल रही है। तो आप वीडियो पर को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।